तो ये बताइए आपको सबसे पहले क्या प्रॉब्लम थी जिसके लिए आपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट का ऑप्शन लिया? मेरे मतलब टीथ में क्राउडिंग बहुत ज़्यादा थी और जो चाइल्ड टूथ जो होते हैं वो भी नहीं निकले थे। तो इसकी वजह से मैंने ये ट्रीटमेंट लिया। जो माउथ में मतलब ब्लीडिंग भी होती थी, गम्स की भी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम के बाद आपका फिर ट्रीटमेंट कैसे कैसे प्रोसीड हुआ? तो जब मेरी मैम से बात हुई उसके बाद मैम ने मुझे बताया कि 1 से 1.5 मतलब 2 साल अप्रॉक्स चलेगा ये ट्रीटमेंट। उसमें कुछ कुछ सिटिंग्स होंगी मंथली, जिसमें वो मेरे ब्रेसेस लगेंगे एंड देन फर्दर वो प्रोसीड करेंगी जैसे भी होता है। आपके कुछ दांत भी निकालने पड़े हाँ थे? जी, मेरे एक दांत की सर्जरी भी हुई थी क्योंकि वो मतलब अंदर था इसीलिए। तो एक सर्जरी भी हुई थी और टाइम टू टाइम मतलब सिटिंग्स होती थी और मैं आती थी और इस तरीके से मेरा ट्रीटमेंट चला। कोई 2 आपको साल दिक्कत तो नहीं हुई? का सा डिस्कम्फर्ट तो रहता ही है, लेकिन एक दिन हाँ मेडिकेशन भी ली थी, लेकिन उसके बाद फिर यूज टू हो गया था और इतना प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे। क्या ब्रेसेस ट्रीटमेंट लेना वर्थ है या नहीं? वर्थ तो है, क्योंकि जब मेरे ब्रेसेस निकले थे, जब मैंने अपनी स्माइल देखी तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि चलो इतना टाइम मैंने दिया वो वर्थ इट रहा। और मैं रिकमेंड करूँगी कि मैम के पास आप ज़रूर आएँ, क्योंकि मैम बहुत पेशेंटली देखती हैं और सारा प्रोसीजर अच्छे से समझाती हैं। कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, बाकी सब मतलब अच्छा रहेगा, स्मूथली चलेगा। तो मैं टोटली मैम को रिकमेंड करूँगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा और मैं हूँ आपकी ऑर्थोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारी पेशेंट प्रिया हमारे क्लिनिक में मौजूद हैं और आज प्रिया का ब्रेसेस ट्रीटमेंट ओवर हो गया है और वो अपने ट्रीटमेंट की जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहती है। तो प्रिया, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया है और मैं फाइनल ईयर ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ। और मैं मैम से मेरा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा था जो कि आज कंप्लीट हो गया है। तो ये बताइए आपको सबसे पहले क्या प्रॉब्लम थी जिसके लिए आपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट का ऑप्शन लिया? मेरे मतलब टीथ में क्राउडिंग बहुत ज़्यादा थी और जो चाइल्ड टूथ जो होते हैं वो भी नहीं निकले थे। तो इसकी वजह से मैंने ये ट्रीटमेंट लिया। और बाकी फिर इसके अलावा मेरे जो माउथ में मतलब ब्लीडिंग भी होती थी, गम्स की भी प्रॉब्लम थी। तो फिर मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे मैम का रेफ़र किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं मैम से बात करूं। फिर मैंने मैम का अपॉइंटमेंट लिया एंड देन मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो एक तो आपके दांतों में क्राउडिंग थी, जैसा आपने बताया, आगे पीछे थे। हाँ। आपके कुछ बेबी टीथ यानी मिल्क टीथ भी थे जो निकले नहीं थे और आपके परमानेंट टीथ आए नहीं थे टाइम से। इसके अलावा आपको ब्लीडिंग गम्स की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि इस तरह से आपकी क्राउडिंग होने की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, कि हम लोग प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बहुत बार दांत दांत के ऊपर दांत चढ़ा होता है या बेबी टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, तो क्लीनिंग नहीं होने की वजह से बहुत बार हमें गम प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो ये ब्रेसेस का ट्रीटमेंट एक्चुअली आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है ना। हाँ। आप भी ऐसा ही, अब आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हाँ। सॉल्व हो गई हैं। स्माइल तो अच्छी हो ही गई है, पर और भी गम रिलेटेड इश्यूज हैं। अब आप अपने टीथ को बेटर क्लीन कर सकते हो, साफ मेंटेनेंस जो है क्लीनिंग को बेहतर तरीके से मेंटेन भी रख सकते हैं। तो अब आप ये बताइए कि आप इस प्रॉब्लम के बाद आपका फिर ट्रीटमेंट कैसे कैसे प्रोसीड हुआ? तो जब मेरी मैम से बात हुई उसके बाद मैम ने मुझे बताया कि 1 से 1.5 मतलब 2 साल अप्रॉक्स चलेगा ये ट्रीटमेंट। उसमें कुछ कुछ सिटिंग्स होंगी मंथली, जिसमें वो मेरे ब्रेसेस लगेंगे एंड देन फर्दर वो प्रोसीड करेंगी जैसे भी होता है। आपके कुछ दांत भी निकालने पड़े हाँ थे? जी, मेरे एक दांत की सर्जरी भी हुई थी क्योंकि वो मतलब अंदर था इसीलिए। तो एक सर्जरी भी हुई थी और टाइम टू टाइम मतलब सिटिंग्स होती थी और मैं आती थी और इस तरीके से मेरा ट्रीटमेंट चला। कोई 2 आपको साल। दिक्कत तो नहीं हुई सर्जरी के दौरान या उसके बाद? आप कंफर्टेबल था सब? हाँ, मतलब हल्का सा डिस्कम्फर्ट तो रहता ही है, लेकिन एक लिए दिन आपको मेडिकेशन हाँ उन्होंने दिया था? मेडिकेशन भी ली थी, लेकिन उसके बाद फिर यूज टू हो गया था और इतना प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे। तो फाइनली सारे जो हैं, पूरा जो प्रोसीजर था वो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर था, नो डाउट। तो अब आप क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के कि इतना टाइम भी लगा, सर्जरी भी हुई, मिल्क टीथ भी आपके निकालने पड़े, फाइनली आज जो इतने एफर्ट्स के बाद फाइनली ये दिन आया है, तो प्रिया आप क्या 2 लाइन में क्या कहना चाहोगे कि क्या ब्रेसेस ट्रीटमेंट लेना वर्थ है या नहीं? वर्थ तो है, क्योंकि जब मेरे ब्रेसेस निकले थे, जब मैंने अपनी स्माइल देखी तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि चलो इतना टाइम मैंने दिया वो वर्थ इट रहा। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो रहता ही है और टाइम भी लगता है, लेकिन इट्स ऑल वर्थ इट।
तो बस मेरा यही एक्सपीरियंस है और मैं रिकमेंड करूँगी कि मैम के पास आप ज़रूर आएँ, क्योंकि मैम बहुत पेशेंटली देखती हैं और सारा प्रोसीजर अच्छे से समझाती हैं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, बाकी सब मतलब अच्छा रहेगा, स्मूथली चलेगा। तो मैं टोटली मैम को रिकमेंड करूँगी। थैंक यू सो मच प्रिया Thank you, फॉर योर ma'am. काइंड वर्ड्स एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। और आज आपके रिटेनर्स मिल गए तो रिटेनर के इंस्ट्रक्शंस हमने आपको दे रखे हैं, तो टाइम टू टाइम आप रिटेनर चेक कराने आते रहें ताकि जो भी एंड है वो भी अच्छे से हो जाए। और हम यही विश करते हैं कि आप अपने फ्यूचर में जो भी आपकी एजुकेशन है, जो फर्दर है, वो जो है बेस्ट, उसमें बेस्ट से बेस्ट आप दो। आपकी स्माइल आपकी अच्छी हो ही चुकी है ना। और उसके बाद हम दोबारा मिलेंगे आपके रिटेनर एडजस्टमेंट शेड्यूल के लिए। Okay, थैंक ma'am. यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।